तो बच्चों, मैं नमिता विश्वास 5 कक्षा का 11 पाठ कहानी का शीर्षक चावल की रोटियाँ का कहानी को अभी पाठन कर रहे हूँ। पात्र परिचय। कोको 8 साल, एक बड़ी बर्मी लड़का, कुछ मोटा। निन्नी 9 साल, बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। 300 8 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त है। कोको 8 साल का और बर्मी लड़का है। फिमी 7 साल की बर्मी लड़की। तो कोको को दोस्त। तो कोको 8 साल, एक बर्मी लड़का। कोको कौन है? एक 8 साल का लड़का है, मोटा है। निन्नी 9 साल का बर्मी लड़का। निन्नी वो भी 9 साल का एक लड़का है और 8 साल का बर्मी लड़का कोको का दोस्त है। तो मिमी क्या है? 7 साल की बर्मी एक लड़की है। तो ये सभी दोस्त हैं कोको के। वो बात तुम दुकान प्रबंध अभिनय का लड़का नकली पीछे लगा कर सकते हो। एक सादा कमरा, दीवारों चटाया, एक दीवार सर रखी, अलमारी ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाब फूलदान रखा है। अभी छवि में देख सकते हो। तो जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल चेज रखी है। 2 दरवाज़ा, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उड़ता है। दूर कहीं मुर्गा भाग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियाँ बजती है। कोको आता है, जमाई लेकर अपने सीधा करता है। देखो इधर सभी में कोको। माता पिता ध्यान लगाने खेतों में चले जाते हैं। जब माँ खाना बनाने के लिए लेट कर नहीं आती, मुझे पर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखे है। वो अपनी माँ को पूछता है। वो अलमारी की तरफ जाता है, उसे खोल कर देखता है। एक तस्वीर निकल कर देखा है, चावल की रोटियाँ। वो होठों पर अभी भरता मुस्कुराता है। होठों पर कोको, हाँ मज़ा आ गया। चावल को रोटियाँ, मेरी मनपसंद चीज़। वो खोलता हुआ रोटियाँ पर रखा बैठ जाता है। कोको आज भी डट कर नाश्ता होगा। वो एक रोटी उठाकर मुंह में डालता है, तभी कोई दरवाजे को दस्तक देता है। मम्मी नाश्ता रखकर उसको चले थे सुबह। तो कोको बोलता है चावल को दे दी तो उसको मज़ा आएगा। नीनी कोको, ओए कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। कोको गजब हो गया, यहाँ तो भूखड़ नीनी। उसकी नज़र रोटियाँ पड़ी तो नज़र मांगेगा, इन्हें छिपा दे दो। तो कोको उसका फ्रेंड नीनी जो है वो देख देता है। वो रोटी मांगेगा बोले वो छुपा देता है। नीनी दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या करे इतनी देर लगाते। नीनी बुलाता है, वो तभी रोटियाँ चलाता है। देर होता है, बोलता क्यों देर करते, जल्दी खोलो। कोको मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ। रेडियो की तरफ देखकर बोलता है पीछे छिपा करो। नीनी रुको, तो छुपाव किधर करता है। वो बोला रेडियो के पास। कोको आओ नीनी, अंदर आओ। खोलकर उसको नीनी को बुलाता है। नीनी दरवाज़ा खोलने में इतनी क्यों देर लगाई किसको? कोको को बोलता है। कोको बोलता है कुछ खास नहीं, मैं अभी अभी नाश्ता किया, मुंह धोने लगा। बोले सुबह कैसे आना हुआ? नीनी को कोको पूछता है। नीनी क्या? या मत तो कहना तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में मैं रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। नीनी किसको? कोको को बोलती है। कोको लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। कोको बोलता है तुम्हारे घर तो रेडियो है तो फिर क्यों? नीनी वो ख़राब है, इसलिए सोचा तुम्हारे घर रेडियो सुनूंगा। इसलिए नीनी कोको के घर आया है परीक्षा की रेडियो से समाचार सुनने के लिए। नीनी रेडियो उठाकर यहीं आओ तो क्या आराम से लेट कर सुने। कोको नीनी हमारे रेडियो भी तो कुछ खराबी है। कोको बोलता है नीनी आओ कोशिश करेंगे। तो कोको नहीं नीनी छुओ मत, छुओगी तो करंट लगेगा। नीनी को बोलता है कोको मैंने तो इसे छू लिया था भाई, मैं वो खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ। 300 के घर जाता हूँ, तुम आओ। कोको नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। नीनी तेजी बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेकर बाल बच्चे चलकर नाश्ता किया, पेट भर के चूहे दौड़ने लगे जाते हैं। फिर इसको नींद चल गए और कोको बोला मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। कोको तस्वीर नीचे रखकर जाने, अब कौन झटका? मिमी। कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। तभी फिर जब खाने के लिए बैठ गया तभी फिर दरवाज़ा खड़का, कौन है? मिमी। कोको बाप रे ये भी मिमी है, उसे चावल रोटियाँ मेरी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि रोटियाँ छिपा देनी चाहिए। लेकिन कहाँ खाने चीज़ें घूमने के लिए लच लेंगे। मिमी फिर दरवाज़ा खटखड़ा कर कोको दरवाज़ा खोलेगा। इतनी देर क्या लग रहे हो? कोको कहाँ छिपो कमरे चारों तरफ देखो, ठीक फूलदान के अंदर छिपो।
कोको फूलदान के नाते रखो और दरवाज़ा खोलना। मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाया, कमरे में आती है। मिमी दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको मैंने अभी अभी नाश्ता किया था, मुँह बन गले आया था। मिमी मेरे दर्द गिर रहा था। मिमी मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले, तुम्हारे माता ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है। मैंने सोचा तो कौन बोलता है? मिमी बोलता है तुम्हारा नाका मिले, बोले चावल की रोटियाँ रखे। वो कोको बोलता है कोको चावल की रोटियाँ हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। कौन बोलता है? कोको मिमी को बोलता है मिमी एक भी नहीं बची। कोको सारी मिमी मैंने सब खा ली। आज से पेट मेरा तो मेरा पेट एकदम गया लगता है। आज तो दोपहर खाना भी नहीं खाऊंगा। बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले पापड़ बनाए थे, मैंने तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगा। मैं 4 पापड़ लाई हूँ तो तुम्हारे लिए अपने लिए सोचा, तुम्हारे चावल की रोटियाँ और पापड़ दोनों ही और खाएंगे। बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है, फिर डाल कर भर देती है। मिमी गर्मा गर्म और स्वादिष्ट भी है। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है, तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ, तुम कुछ भी नहीं खा सकते हो। कोको पापड़ देखकर ऑटो में जी कर मैंने बड़ी गलती से उसे बताया मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन समझाता हूँ 4 पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद मेरे लिए छोड़ कर जाए। तो कोको बोला मैं गलती से बोल दिया, पर मैं 4 तो नहीं खा सकती हूँ, से करके बोला। मिमी एक पापड़ उठा कर किया, इन्हें निगलने के लिए चाय है। मिमी कोको को बोलता है। कोको हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय कितनी और ज़रूरत है? मिमी 1 कप चाय डालती। मिमी तुम तो चाय पोगी नहीं, पेट भरा होगा। को स्वागत, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान कर मिमी गुड़गुड़ सुनाई दे। मिमी पापड़ खाते हुए यहाँ कैसे आवाज़ है? कोको आवाज़ कैसे आवाज़? मिमी हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़। यहाँ फिर वही सुन तुमने कोई यहाँ हमारे घर में चूहा घुस आया, वही आवाज़ करता है और उसका पेट में गड़गड़ा भूखे आवाज़ होता है। कोको कौन? 300 मैं हूँ 300। मिमी तुम बैठ रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। तभी दरवाज़ा खटखटाया और किसी को बोला मिमी तुम बैठ रहो, आराम करो। 300 मिमी मैं यहाँ हूँ। मिमी आओ 300 मेज पास आकर हेल्को करो। क्या बात, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? कोको हेलो 300। मिमी और 300 मेज में पासे बैठ के दोनों इधर आप लोग देखिए। तो मिमी 300 हाँ ठीक है, बस नाश्ते चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली है। 300 केले पापड़ तरफ देखकर हाँ केले के पापड़। मिमी मैं कोको के लिए टिफे कर चुकी, उसका पेट भर गया, तुम इन्हें ख़त्म कर लो, मेरी मदद कर। 300 नहीं पूछ तुम्हारी माँ गाँव सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। मैं चाय डालती। मिमी कप देख कर यहाँ तो चाय साथ खाओ। 300 चाय के चुकी उठा कर बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मत है जो इस वक्त आ गई। कोको स्वागत तुम्हारे खुशकिस्मत और मेरी बदकिस्मत। मिमी 300 रुपये पापड़ खाते रहे। मिमी दूसरा उठा दे। मिमी यहाँ ले 300 एक और खाओ। 300 नहीं मेरे लिए एक ही काफ़ी है। मिमी आधा ले लो, दूसरा आधा भी कहूँगी, एक कोको के लिए रखा, शाम को डालेगा। 3 तुम जो डालते हो तो ले लो लेते। कोको स्वागत चलो ये तो मेरे लिए छोड़ रहे हो, भूख मेरा ज़्यादा है। 300 है आवाज़ कैसी है? मिमी यहाँ एक बड़ा चूहा घुस के कहता है आवाज़ आता है। 300 ऐसा लग रहा है कि पेट भूख कुड़कुड़ा रहा है। ये अच्छा है, ये फूल कैसे है? 300 हो फूल गया था, मेरे माँ ने कोको की माँ ने कल दुकान एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने फूल उस फूल दुकान रखने लिए भेजे थे, इधर उधर देखता उसे। तो अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है, वो फूलदान अलमारी पर। मिमी मुझे दो, इन्हें फूलदान रख देता। कोको नहीं मिमी मिमी तुमने मुझे डरा दिया, क्या बात है? कोको ये फूल है, मेरी माँ फूल ये फूल देखती है जिसमें फूलियाँ निकलती है। 300 हो मुझे इस वक्त पता नहीं, फूलों वापस ले जाऊँगा। कोको चैन सांस लेकर तक मुझे अपनी टेब बचाने के लिए कितने रुपये? कोको कौन? तो मैं हूँ दुकान में नजर। मिमी कोको तुम मत उठो, दरवाज़ा जोर से आयु चर्चा है वो बातून। हेलो बच्चों, मैं तो तरफ जाता है, छोटी छोटी पार्टी चल रही है। मिमी आओ चाचा आओ। मिमी चाय लो आप पर कोई है आज, बहुत शुक्रिया है। मैं अलमारी तरफ जाकर कप आती है, चाय डालकर तुम आती है। ओ बड़ा तू कब से चुकी, क्या मज़ेदार चाय गुस्सा ताज़ी लगती है। 300 चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? ओ वाह, तू अभी क्या नहीं सोचता हूँ किसी दुकान में कर दूँगा। मिमी चाय दुकान पर
पापड़ चखते हो बात होती, लेकिन तुमने किसी हिस्सा का मानना चाहता था कोई बात नहीं चाची, सबको तो भरा है वो बात। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आवाज़ किसी ने सुना तो आवाज़ अक्सर आवाज़ करता है वो, मुझे लगा किसी पेट भूख बोलता है। मत कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबियत ठीक है? कोको कुछ नहीं चाचा, बिल्कुल ठीक हूँ, उसका पेट बहुत भरा है, नाश्ता और किया नहीं होगा। तो कोको तुम्हारी दुकान फूलदान लाई थी। कोको क्या फूलदान क्या करना है? तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, इस वक्त पास नहीं था, नहीं तो इसलिए गुलाबी जाना है मुझे नीला फूलदान मिलेगा, उससे बदलता आई हूँ, उसकी जगह नीला फूलदान रख देना। वो बात कोको मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान बहुत होगी, चलूँगा चुप। तो मिमी तीनों गुड बाय चाचा, कोको गुड बाय चाचा, स्वागत और गुड बाय मेरी चावल की रोटियाँ पिया की। तो बच्चों चावल की रोटियाँ एक रखा था, उसे खाने के लिए वो कितनी झूठ सभी दोस्तों को कैसे, पर अपने पेट भूख से हो रहा है फिर भी वो किसी को नहीं बोल रहा, छुपाया चावल का रोटी खाई जाएगी बोली। तो मज़ेदार कहानी है बच्चों, पढ़ा कर समझा दी हूँ। अब इसका प्रश्नों तो हम लोग अभ्यास करेंगे। मंचो ने एक सदा कमरा दीवार के पास टेढ़े मांस रखने के अलमारी, अलमारी के ऊपर रोटियां दाज के कुछ कप खाली गुलाबी गुलाबदान कमरे में छिपी है। तो ऊपर तो कप चाली हुए चाहे एक दरवाज़ा और चुलता दूसरा किनारे, और पक्षियों के चाँच उड़ता है दूसरे भूखा, कुत्ता भूखता प्रार्थना बजाती, को आता उन्होंने लेकर सोचा था। ऊपर लिखो को कमरे उन्होंने किया गए दस्तखत नाटक मंच पर कैसे उनके लिए उन्होंने पढ़कर एक चित्र बना, वैसे के बच्चों स्वयं कीजिए। पाठ की बात नाटक की हिस्सा लेने वाले पात्र कहते हैं, पात्र को भूमिका मतलब और जो नाटक में अभिनय करते हैं उसी का नाम इधर लिखा है। पत्रों की बात बोलने से होती है, कहते हैं परिचित को संवाद करते हैं, उसके लिए तुम टोलिया काम कर सकते हो। क्या कभी अपने कोई चीज़ दूसरे छिपा सकता है? तो बच्चों क्या क्या छुपा सकते हो? तो इनके साथ बच्चों आप ये स्वयं कर सकते हो। कहे तो झूठ बोलने तुम्हें ऐसा लगता है कहानी मदद करता है बच्चों, इसे स्वयं ही आप लोग कर सकते हो पेन के साथ बातचीत करके। दूसरी पेज के प्रश्न क्या है? एक चावल कई रूपों को माँ ने बनाकर पत्थर रखा था, तो इसी के इसीलिए साथ खाना दुष्टुना इसलिए क्या किया? रोटी नमकीन ने पकवाना चावल मीठा पुलाव जो है इसी को बोलते रहते हैं। हमारे की तालिका खाने के लिए करो लिखो सामग्री, जो सभी सामान का चीज़ होता है खाना बनाने का, उसका सामग्री तैयारी, सभी खाना बनाने का तैयारी करने के लिए विधि, जो कि इसे सब बनाएंगे चावल का रोटी, उसी का विधि सब लिखना। देखो को माता पिता ध्यान लगाने के लिए कहते में दे, कोको माँ ने उसके लिए क्या रखा था? चावल की रोटी है। एक ही चीज़ अलग अलग बच्चे देखो तो बताओ। चावल ध्यान तो क्या है? चिल्ला लगे चावल के ध्यान करते हैं। पकवा चावल खाते, चूड़ा चावल धान का मुख्य बनता है। चूड़ा धान भिजाकर चूड़ा बनता है। चिल्ले दाल दाल फुलके होते हैं। के में कोको की माँ ने कल दुकान से फूल ऊपर लिखे वाक्य वो नीचे खींचे का वापस मज़ेदार और के दिए गए हैं, इस प्रकार सही लिखो। सोचे से हुक्का चलाना होता है, अन्य पानी को अन्न होता है, जाना होना कहीं नाम जाता है, मैं कौन से अन्न कोई बाहर में घर में होता है, तो प्यार हमारा अन्न कहते हैं प्यार से वो। आज अनोरे के सुंदर होकर रात में सपने में बहुत बारिश हुई ना, तो ने याद किया तो लोगों ने आज के सपनों के कितनी परिचय अपनी सपनों में कभी नहीं हुई, कभी जमकर हुई आज के सपनों में, और जमकर करने के मैंने ऊपर के लिए कुछ भी चारों तरफ पानी चिपका खूब मिली है। तो बच्चों चावल की रोटियाँ कहानी का अच्छी तरह मज़ेदार कहानी है, आप लोग पढ़ो और प्रश्नोत्तर थोड़ी सी भी लिखेगा, मैं समझा दी हूँ। नहीं समझ में आए तो कमेंट पर लिखे। आज के लिए बस चावल की रोटियाँ कहानी संपूर्ण हुई। दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात करूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों धन्यवाद।